हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ड्यूका इंडिया आप लोगों के लिए गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों के लिए एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। इसमें हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक अलग इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ये क्लास 11th पार्ट 2 एनसीईआरटी का सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम ये बातें करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, कहाँ से आई, इसके रिएक्शंस क्या-क्या होते हैं, है ना? इसमें कौन-कौन से रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं, ठीक है? ये हम बात करेंगे चैप्टर के अंदर। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग यहीं से हो रही है हमारी, तो हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये बताओ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है? देखो, जब भी मतलब किसी भी केमिकल्स के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं, ठीक है? तो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक। ऑब्वियसली कोई चीज़ ऑर्गेनिक है, जैसे मान लो नेचुरल है, जैसे मान लो हम बात करते हैं कि कोई वेजिटेबल्स ग्रो हुई है, यदि वो ऑर्गेनिक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो नेचुरली है, उसमें कोई कीट्स पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं डाला गया है या फिर मिनिमम अमाउंट में डाला गया है, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लिविंग थिंग्स के साथ जो होते हैं। हम आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स आई बिलीव आप लोगों ने थोड़ा-सा 10th में पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन कार्बन वगैरह के बारे में। हम आज डिटेल में पढ़ेंगे और मैं शुरू से बताऊँगा, जिसने सही से 10th नहीं भी पढ़ा उनको भी ये समझ में आ जाएगा कि आखिर ये होते क्या है। मैं एक-एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, इसलिए घबराने की बात नहीं है। अमन सर आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला टॉपिक है इस कंपाउंड के अंदर, है ना? जो सबसे पहला टॉपिक है जो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कुछ कंटेंट्स के बारे में आपको बता दूँ। नोमेनक्लेचर वगैरह तो हम पढ़ेंगे ही, एलोट्रॉप्स वगैरह तो हम पढ़ेंगे ही। देखो, कार्बन जो होते हैं हमारे, कार्बन, ये हमने क्लास 10th में पढ़ा था। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, ठीक है? कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, ठीक है? बिकॉज़ कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 एंड 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहेगा, ठीक है? टू कंप्लीट द ऑक्टेट। बट कार्बन किस-किस फॉर्म में मिलता है एनवायरनमेंट के अंदर, ये हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी क्लास 11th में। मैं एक बार क्लास 10th में मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ी थी हमने? कि कार्बन एज़ अ ग्रेफाइट्स के फॉर्म में मिल सकता है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ा था हमने, एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था? डायमंड के फॉर्म में भी मिल सकता है हमें। उसके बाद क्या पढ़ा था? ग्रेफाइट्स के फॉर्म में मिल गया हमें, डायमंड के फॉर्म में मिल गया हमें और कार्बन हमें जो मिल रहा है, वो फुलरेन्स के फॉर्म में भी मिल रहा है, C60 फुलरेन्स। फुलरेन्स के फॉर्म में भी हमें कार्बन मिलने वाला है। तो कार्बन एज़ अ ग्रेफाइट्स के फॉर्म में मिलेगा, कार्बन एज़ अ डायमंड के फॉर्म में मिलेगा और कार्बन एज़ अ फुलरेन्स के फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है? तो ये हमने क्लास 10th में पढ़ा था, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। दीज़ आर द एलोट्रॉप्स। मैं आपको एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ। दीज़ आर द एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। दीज़ आर द एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। बेसिक्स है, ठीक है? ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, व्हाट आर द एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन। अब इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं एलोट्रॉप्स, कैसे आप एलोट्रॉप्स को समझते हो, ठीक है? बिकॉज़ कार्बन के डिफरेंट फॉर्म जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। व्हाट आर एलोट्रॉप्स? ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द कार्बन दैट हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स होते हैं? 3, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरेन्स। इन सब में क्या होता है? कार्बन से ही गेस होते हैं, ठीक है? तो कार्बन के बारे में हमने एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या होते हैं ये हमने क्लास 10th में पढ़ा था। ब्रीफली मैं इंट्रो दे रहा हूँ। अब हम क्लास 12th में जो एक्चुअली स्टार्ट करने वाले हैं, हमने यदि कार्बन के बारे में पढ़ लिया है दोस्तों, तो आप एक बात बताओ, कार्बन जो होते हैं, कार्बन कार्बन बना सकते हैं 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड्स। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2 4। ये 4 बॉन्ड बनाएंगे। सपोज करो ये 4 सिंगल कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड इन्होंने बना लिया। ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरी हाइड्रोजन है, ये तीसरी हाइड्रोजन है एंड ये चौथी हाइड्रोजन है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड CH4। ऐसा कुछ क्या कहलाएगा ये? सी
CH4, CH4 कहलाएगा ये, है ना, मीथेन, है ना, CH4, दिस इज कॉल्ड CH4 कार्बन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड मीथेन। दिस इज कॉल्ड मीथेन। अब अगली चीज है कि इसके बारे में हम पढ़ेंगे कैसे, क्यों और किस लिए ये हमारी चीजें होती है, कार्बन के बॉन्ड बनते हैं। तो बेसिकली क्या होता क्या है कि मान लो कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन यदि दो चीज हमारे पास होती है ना, दैट इज दैट इज हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन, हम हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या पढ़ते हैं, कार्बन के बारे में पढ़ते हैं और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं, इनसे जो मिलके कंपाउंड बनते हैं दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। मैं एक बार बेसिक क्लासिफिकेशन आपको बता देता हूँ, है ना, इसके बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं हमारे, वो दो टाइप्स के होते हैं दोस्तों। पहला होता है हमारा सैचुरेटेड, ये भी हमने क्लास 10th में पढ़ा था, और दूसरा होता है हमारा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, फर्स्ट इज सैचुरेटेड, अनदर वन इज अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है, ये देखो ध्यान से, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड आपको दो पार्ट में हाइड्रोकार्बन को डिवाइड कर सकते हो। जो सैचुरेटेड का पार्ट है दैट कंटेन्स अल्केन, और जो अनसैचुरेटेड है दो पार्ट में डिवाइड करते हो, दैट इज अल्कीन एंड अल्काइन। ये सब आपने पढ़ा होगा, है ना, क्लास 10th में बेसिक्स में पढ़ा होगा कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन कहते हैं, इसको मैं सैचुरेटेड कह सकता हूँ, इसको मैं अनसैचुरेटेड कह सकता हूँ। देखो सैचुरेटेड का मतलब क्या है, वो सैचुरेट हो गया, अब उसमें फर्दर आप हाइड्रोजन का एडिशन नहीं कर सकते। देखो अल्केन के अंदर क्या होता है, सारे ही सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं अल्केन में, सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं अल्केन में। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, कार्बन आप बनाओ और इसके साथ सारे के सारा आप सिंगल बॉन्ड क्रिएट करो। देखो यानी कि हाइड्रोजन, कार्बन के यहाँ भी चार बॉन्ड है, कार्बन के यहाँ भी चार बॉन्ड है, तो सारे के सारे आप सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर लो, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल ही होते हैं, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब है अल्केन, मतलब फर्दर आप उसमें हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते। देखो ये सैचुरेट हो गया है, सैचुरेट हो गया है, सैचुरेट, कोई भी चीज सैचुरेट कब होती है, जब फर्दर उसमें किसी चीज का एडिशन नहीं हो सकता, अब उसका एडिशन नहीं हो पाएगा इससे ज्यादा, है ना, अब फर्दर आप ऐड नहीं कर सकते, सैचुरेट हो गया मैं। तो सैचुरेटेड का में अल्केन क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। अल्कीन क्या है भाई अपना, अल्कीन हमारा अनसैचुरेटेड है, अल्कीन हमारा क्या है, अनसैचुरेटेड है। जैसे कि मान लो अल्कीन में होता है अपना डबल बॉन्ड, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब कार्बन के होते हैं चार बॉन्ड, दो बॉन्ड मैंने बना दिए, दो और बॉन्ड बनाऊंगा, दिस इज अल्कीन। ये अनसैचुरेटेड इसलिए है क्योंकि इसमें फर्दर आप यदि डबल बॉन्ड को हटाओगे तो हाइड्रोजन का एडिशन कर सकते हो, तो मतलब ये सैचुरेटेड नहीं है, इसमें फर्दर हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। और अल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अब क्या होगा, इसमें फर्दर आप हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो भाई, क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड हटाओ तो एक हाइड्रोजन ऐड करोगे एक कार्बन पे, एक बॉन्ड और हटाओगे तो एक और हाइड्रोजन ऐड करोगे, मतलब जब फर्दर आप एडिशन कर सकते हो हाइड्रोजन एटम्स का, ठीक है, दैट इज अनसैचुरेटेड। तो समझ में आया, आप हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में डिवाइड करोगे, एक तो सैचुरेटेड होगा और एक अनसैचुरेटेड होगा। जब अनसैचुरेटेड होगा तो अल्कीन बनेगा या फिर अल्काइन बनेगा। अल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, अल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अल्कीन हमारा क्या होता है, फर्दर आप हाइड्रोजन एटम ऐड कर सकते हो, अल्काइन में भी कर सकते हो, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। एडिशन रिएक्शन होती है इसके अंदर, ठीक है, मैं बताऊंगा और भी डिटेल में जब इसको हम हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, अभी बेसिक्स में बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिले जब रिएक्शन हम पढ़ेंगे तो, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर थोड़े बहुत रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं,
थोड़े बहुत नोमेनक्लेचर भी देखने वाले हैं, बेसिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप समझो। मैं बिल्कुल क्लास 10th की बातें ही आपको बता रहा हूँ। एक और मजे की बात समझो कि मान लो कि मैंने यहाँ पे C2H4 लिखा है, तो यदि मैं आपको बोलता हूँ कि बताओ भाई इसमें कार्बन कितने हैं, तो 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, टोटल 8 में से क्या है भाई, 2 कार्बन है। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज कितनी है, तो 25% कार्बन है यहाँ पर और 75% क्या है, हाइड्रोजन है। कैलकुलेट कर लो, आपको आ जाएगा। 25% कार्बन है। यहाँ पर देखो, कार्बन की परसेंटेज टोटल एटम क्या है, 6। 6 में से 2 कार्बन है, 1 में से 2 है 6, तो यानी कार्बन की परसेंटेज कितनी हो गई, यहाँ पे 33% हो गई। कार्बन की परसेंटेज कितनी हो गई, 33% अपना कार्बन हो गया। देखो ना, 6 में 2 कार्बन है, 1 में 1/3 100/3 33% कार्बन हो गया अपना। और जब मैं बात करता हूँ अल्काइन की, तो अल्काइन में कार्बन कितने हैं भाई, कार्बन की परसेंटेज कितनी है, ठीक है, 50%। यहाँ पे 50% कार्बन है। एक चीज जानो, आप हाइड्रोकार्बन को एज अ फ्यूल यूज कर सकते हो। हाइड्रोकार्बन कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। यदि हाइड्रोकार्बन में कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है तो वो पॉल्यूशन भी ज्यादा क्रिएट करेगा, और यदि कार्बन की परसेंटेज कम है तो वो पॉल्यूशन कम क्रिएट करेगा। तो एक बात बताओ, पॉल्यूशन सबसे ज्यादा कौन क्रिएट करेगा, अल्केन, अल्कीन या अल्काइन? बताओ, सबसे ज्यादा अल्काइन क्रिएट करेगा, 50% कार्बन है इसके पास। इसके पास कम है, इसके पास सबसे कम है। तो ये लिस्ट पॉल्यूशन क्रिएट करता है। क्या करता है, लिस्ट पॉल्यूटेंट होता है। समझ में आया, लिस्ट पॉल्यूटेंट है। यहाँ तक कोई डाउट है आपको, सब समझ में आ रहा है? बिल्कुल बेसिक्स है, ठीक है। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल बेसिक्स मैंने आपको बताया है। इसको नोट डाउन करो, फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, चलो अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम बात करेंगे आईयूपीएक नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, आईयूपीएक नेम की बात करेंगे। आईयूपीएक नेम मैं आपको हो सकता है 2 लेक्चर में समझाऊं, है ना। ये 1 लेक्चर का वीडियो रहेगा आईयूपीएक का, दूसरे लेक्चर का वीडियो भी मैं आपको इसी तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है। बिल्कुल बेसिक्स है ना। चलो स्टार्ट करें। चलो, अब हम आईयूपीएक नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो आईयूपीएक जो नोमेनक्लेचर होता है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी अल्केन होते हैं ना, अल्केन, अल्केन, अल्केन में 10th में आपने पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला नंबर ऑफ कार्बन, यदि यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ कार्बन, और यहाँ मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी नेम, या मैं लिखता हूँ सपोज प्रीफिक्स। तो नंबर ऑफ कार्बन यदि 1 रहे ना, तो प्रीफिक्स होती है अपना मिथ। नंबर ऑफ कार्बन यदि 2 रहे तो प्रीफिक्स होती है अपनी इथ। नंबर ऑफ कार्बन यदि 3 रहे तो प्रीफिक्स होती है अपनी प्रोप। नंबर ऑफ कार्बन यदि 4 रहे तो ब्यूट। नंबर ऑफ कार्बन यदि 5 रहे तो पेंट। नंबर ऑफ कार्बन 6 रहे
तो हेक्स, नंबर ऑफ कार्बन, वही नंबर ऑफ कार्बन पे के बाद मैंने इसका प्रीफिक्स आपको नोट डाउन करवाया, ठीक है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, नंबर ऑफ कार्बन यदि 6 हो गए, 7 रहे तो हेप्ट, नंबर ऑफ कार्बन यदि 8 रहे तो ऑक्ट, नंबर ऑफ कार्बन यदि 9 रहे तो 3 3 6 1 7 1 8 1 9, शायद 9 हो गए, 3 3 6 3 9, एक ज्यादा हो गया ना, तो नॉन। और नंबर ऑफ कार्बन यदि 10 रहे तो डेक। तो ये अल्केन की नोमेनक्लेचर क्या होती है, ANE। तो मान लो कि मैंने 3 कार्बन का सेट बनाया, मान लीजिए कि मैंने क्या करा, 3 कार्बन का सेट बनाया, 1 2 3, है ना, और मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया फर्दर, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड हमें हाइड्रोजन के बनाने हैं। क्या करने हैं, हम क्या देखते हैं भाई, हम ये देखते हैं कितने कार्बन की सेट है, 3 कार्बन की, 3 कार्बन का प्रीफिक्स क्या होता है, प्रो, तो नाम क्या होगा, प्रो। और अल्केन है तो ANE, तो प्रोपेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन होगा। समझ में आया। तो ये बेसिक्स आपने 10th में पढ़ा होगा, मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। अल्केन की नोमेनक्लेचर या इस तरीके से पता कर सकते हो, ठीक है। 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, 7 कार्बन है, 8 कार्बन है, 9 कार्बन है, कितने भी कार्बन आपको दे रखे हो। अल्केन की नोमेनक्लेचर इज वेरी इजी है, यू कैन ऑलरेडी अंडरस्टैंड द पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, अल्केन की नोमेनक्लेचर आप कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। तो आपको किसी अल्केन में किसी भी अल्केन, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, है ना, उसकी आप इजीली आप निकाल सकते हो। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन उनको आता नहीं है, और वो ये सोच के चलते हैं कि सर आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक और एग्जांपल आपको दिया, सपोज करो मैं आपको इसमें एक और एग्जांपल देता हूँ, इसको यहाँ मैं डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखता भी रहे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर सपोज करो मैंने बनाया है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 कार्बन बना दिए और सब में हाइड्रोजन लगा दिया। तो यदि 5 कार्बन है तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन क्या होगा, पेंट होगा, और उसमें हम क्या लगाएंगे, ANE लगाएंगे, तो नाम क्या होगा, पेंटेन। ठीक है, इजी है। आई बिलीव अब हमें थोड़ा नोमेनक्लेचर रूल पढ़ना चाहिए, बिकॉज हमने बेसिक्स हम जान चुके हैं अल्केन का, है ना। सिमिलरली आप अल्कीन और अल्काइन का भी पता कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करें। एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का, ताकि आपको एक बार अच्छे से पता चले। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैं एक बार बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको एक बार नॉलेजेबल हो जाए चीज़ें कि कैसे काम करती हैं। यहाँ पे मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, इनके बारे में बात करेंगे हम सारे। कार्बन की चेन बनाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं नेम लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये बताऊंगा कि कितने कार्बन से आप चेन बना सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पर अल्केन बनाया, है ना, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैंने 2 लिया है ना। मिथ के लिए बनाऊंगा, इथ के लिए बनाऊंगा, प्रोप के लिए बनाऊंगा, ब्यूट के लिए बनाऊंगा, पेंट के लिए, हेप्ट के लिए, ऑक्ट के लिए, है ना। इन सब के लिए मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ आपके।
ठीक है, तो ये मेरा अल्केन के लिए था, ये मेरा प्रीफिक्स रहेगा, ये मेरा अल्केन का पोर्शन रहेगा। अल्केन के लिए मैं कितनी लेंथ डाल रहा हूँ, और ये मैं प्रीफिक्स के लिए डालूंगा, है ना। और सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए रहेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ। यहाँ आ जाएगा, यहाँ तक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ तक डबल बॉन्ड आ जाएगा अपने। ठीक है, यहाँ तक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ मैं प्रीफिक्स लिखने वाला हूँ, यहाँ मैं सिंगल बॉन्ड, यहाँ मैं डबल बॉन्ड, यहाँ मैं ट्रिपल बॉन्ड को लिखूंगा। ठीक है, ये ये मैं थोड़ा सीधा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। ठीक, अब ध्यान से देखते जाना कि कैसे मैं नामों को लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रीफिक्स के बारे में। क्या लिख रहा हूँ, प्रीफिक्स। और ये मेरा हो गया अल्केन का कॉलम है, मैं यहाँ पे अल्केन बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बनाऊंगा अल्कीन, और यहाँ पर मैं बनाऊंगा अल्काइन। आराम से देखते जाना, कोई हड़बड़ की बात नहीं है, आप लोगों के लिए ही मैं टेबल बना रहा हूँ। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को मैं इस तरीके से समझाने वाला हूँ आपको, ध्यान से देखना। ठीक है दोस्तों, चलो, तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। यदि मेरे पास अच्छा ठीक है, ये बात तो जानने वाली चीज है कि अल्केन के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, है ना। अल्काइन, अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड होंगे, और अल्काइन के अंदर दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड होंगे। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंपाउंड यदि मैं लिखना चाहूं, मान लो कि मेरे पास मिथ आ गया, तो मतलब एक कार्बन होगा, और इसमें सारे सारे क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। मिथ से कोई भी डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, मिथ से कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता, है ना। ये तो अपने को पता ही है, तो बेसिक है। यदि प्रीफिक्स एथ आ गया, एथ का मतलब क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, दो होंगे। एथ का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन दो, तो मैंने यहाँ पे दो कार्बन ले लिए, है ना। उनके बीच में सारे सिंगल बॉन्ड ही होंगे। बाकी हाइड्रोजन ऐड करो, कार्बन में कितने बॉन्ड बनने चाहिए, चार, एक तो मैंने बना दिया, और मुझे तीन बॉन्ड और बनाना है, तीन बॉन्ड और बनाना है। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ठीक है, ये सिंपल इथ का था। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं कार्बन और कार्बन बनाऊंगा, बट इनके बीच में एक डबल बॉन्ड होगा, और बाकी मैं हाइड्रोजन ऐड कर देता हूँ। हाइड्रोजन ऐड करो, हाइड्रोजन ऐड करो, इनमें भी सेम करो, कार्बन कार्बन बनाओ, इनके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड बनाओ, और एक हाइड्रोजन ऐड कर दो। क्लियर है, समझ में आया। ठीक, अब इसकी नेमिंग सोचते हैं। एक बात बताओ, सिंस ये अल्केन है और मिथ है, तो नाम तो मिथेन आएगा यहाँ पर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो कोई नाम ही नहीं है। एक बॉन्ड में दो कार्बन हो तो प्रीफिक्स होता है इथ, तो और क्या डालना है मुझे, सफिक्स में एन डालना है, तो यानी नाम क्या होगा, इथेन। क्या नाम होगा, इथेन। और इसमें क्या डालना है, सफिक्स में ई एन ई डालना है। क्या डालना होता है, ई एन ई, इथ इन। और इसमें क्या डालना होता है, सफिक्स में वाई एन ई डालना होता है। क्या होता है, वाई एन ई, तो इथ वाइन। क्या आपको समझ में आया, इथेन, इथीन और इथाइन क्या होता है, बेसिक है। आगे बात करते हैं। मान लो प्रोप है मेरे पास, तो प्रोप का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, तीन है। तो तीन कार्बन एटम्स हैं, तो इस पे कितने बॉन्ड बनेंगे, तीन बॉन्ड बनेंगे। इस पे दो बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि चार बॉन्ड मुझे कार्बन के बनाने हैं, इस पे भी मुझे चार बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, हो गया।
ठीक है दोस्तों? ठीक है। इसको मैं बाइफरकेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए। ठीक है? समझ में आनी चाहिए चीजें। कोई डाउट है यहाँ तक? Okay. ठीक है, इसका नाम क्या है? इथेन। ठीक है, इसका नाम क्या है भाई? कितने कार्बन में है? 3 कार्बन, तो प्रोपेन। यहाँ पर कितने कार्बन है भाई? 3 कार्बन, और एक डबल बॉन्ड है, तो मैंने क्या बनाया यहाँ पर? 4 बॉन्ड बना दिए। 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, है ना? तो प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, तो यहाँ पे क्या बनेगा? प्रोपीन बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? प्रोपीन, है ना? और यहाँ भी मैं क्या करूंगा? कितने बॉन्ड बनाऊंगा? 3 कार्बन का एटम्स है और एक के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। एक हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो गए। तो सिंस 3 बॉन्ड है तो प्रोप तो आएगा ही, और सफिक्स क्या आएगा? वाई एन ई। तो नाम क्या होगा? प्रोपाइन। नाम क्या होगा? प्रोपाइन। एक बार मैं आपको डिटेल में समझा दे रहा हूँ कि मैंने किया क्या है। मैंने यहाँ पर क्या किया? सिंगल बॉन्ड लिया, डबल बॉन्ड लिया और ट्रिपल बॉन्ड लिया है। तो मैंने क्या बोला है कि सिंगल बॉन्ड इज अल्कीन, डबल बॉन्ड इज अल्कीन एंड ट्रिपल बॉन्ड इज अल्काइन। अब सिंगल बॉन्ड अल्केन है, दैट इज सिंगल बॉन्ड है उसके पास। प्रीफिक्स क्या है? ए एन ई है। ठीक है, सॉरी, सफिक्स क्या है? ए एन ई है। और प्रीफिक्स क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड में ए एन ई लगाएंगे, डबल बॉन्ड में ई एन ई लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड में अल्काइन में वाई एन ई लगाएंगे। अब मान लो मिथेन आ गया, मिथ आ गया। अब मिथ में एक कार्बन होता है, बाकी सारे हाइड्रोजन ऐड कर दो तो मिथेन बन जाएगा। एक कार्बन में आप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या ही डालोगे? तो अल्कीन अल्काइन तो बनता ही नहीं है। 2 कार्बन की बात करेंगे, यानी कि इथ की बात करेंगे। इथेन में 2 कार्बन लिया और बाकी मैंने सारे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन पे ऐड कर दिया। इथ है, प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है? एएनई। इसमें भी मैंने वही किया, एक डबल बॉन्ड डाल दिया 2 कार्बन के बीच में। तो प्रीफिक्स इथ है और सफिक्स क्या है? ईएनई। अल्कीन डबल बॉन्ड में ईएनई, और अल्काइन में वाईएनई। इथ है और वाईएनई, क्योंकि 2 कार्बन थे तो इथ तो होगा ही, और सफिक्स क्या होगा? वाईएनई होगा। समझ में आया? तो दिस इज रूट वर्ड एंड दिस इज सफिक्स। ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या करा रहा हूं मैं, है ना? यहाँ तक क्लियर नजर आ रहा है आप लोगों को? चल, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने 3 कार्बन तक के तो इजीली बना दिए। अब इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर लूं। अरे यार, ये मैंने 3 कार्बन के बना दिए, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा 4 कार्बन के, ठीक है। दैट इज ब्यूट। तो नाम क्या होगा? ब्यूट। ब्यूट। तो ब्यूट में होते हैं 4 कार्बन, तो मैंने बनाया 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4। अब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही है हमारे, ठीक है। तो मैंने सब पे सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डाल दिया। इसमें मैंने क्या करा? एक पे डबल बॉन्ड डाल दिया, ठीक है। और बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। और इसमें मैंने सिमिलरली क्या किया? एक पे ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया
और बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है। तो इस पे एक हाइड्रोजन आएगा, इस पे दो हाइड्रोजन आएगा। ठीक है। तो एक बात बताओ, ब्यूट में सारे सिंगल हैं, तो यानी 4 कार्बन है मेरे पास, तो ब्यूट मैंने डाल दो, और अल्केन है तो एन डाल दो। तो भाई ब्यूटेन तो होगा ही होगा। क्या होगा? ब्यूटेन। और इसमें ब्यूट डालो और सफिक्स क्या डालोगे? ईएनई, तो ब्यूटीन। इसमें ब्यूट डालो और सफिक्स क्या डालोगे? वाईएनई, तो ब्यूटाइन। तो ब्यूटेन, ब्यूटीन एंड ब्यूटाइन। ब्यूटेन, ब्यूटीन एंड ब्यूटाइन। ब्यूटेन, ब्यूटीन एंड ब्यूटाइन। कितना आसान है ना? बहुत आसान है यदि आप चीजों को तरीके से पढ़ते हो तो। अब हम 4 कार्बन तो हमने देख लिया। चलो हम आते हैं 5वें कार्बन की बात करते हैं, दैट इज पेंट। 5 तक ही बता रहा हूँ, बाकी तो आप समझदार हो आगे। तो 5 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ मैंने क्या बनाया? 5 कार्बन बनाया और बाकी सबको सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। ठीक है दोस्तों। अब 5 कार्बन का सेट बना दिया मैंने सारे सिंगल बॉन्ड में, और इसमें भी मुझे 5 कार्बन का सेट बनाना है। बट इसमें क्या करेंगे? एक डबल बॉन्ड डाल देंगे, तो 4 बॉन्ड कंप्लीट करो। 2 तो हो गए इसके, 2 और बना दो। 2 और बना दो, मतलब एक और बना दो। 2 और बना दो। 2 और बना दो। और 3 और मैं मान लो ट्रिपल बॉन्ड की बात करता हूं तो एक और बना दो। 2 और बना दो। 2 और बना दो। 3 और बना दो। समझ में आया? तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करता हूँ। तो मानो कि यदि मेरे पास पेंट है, मतलब फिक्स मेरा क्या है? पेंट है, और सफिक्स क्या है? ए एन ई, अल्केन के अंदर, तो नाम क्या होगा इसका? पेंटेन होगा। पेंटेन होगा। इसका नाम अल्कीन है, ई एन ई, तो पेंटीन होगा। और इसका नाम अल्काइन है, डब्ल्यू एन ई, तो पेंटाइन होगा। पेंटाइन होगा। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन आप इस तरीके से कंसिडर करोगे। यहां पर मैंने आपको इस बोर्ड में, सॉरी, ओ भाई साहब क्या हो गए? ठीक है, इस बोर्ड में ध्यान से देखो, मैंने आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के प्रॉपर प्रीफिक्स समझाए हुए हैं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो, देखते जाओ कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, है ना? भाई साहब क्या ही सीन है, अच्छा लग रहा है। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आया? तो यहां मैंने क्या करा? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को आपको समझाया है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यदि 2 हो तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 हो तो क्या करेंगे, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जब 4 हो तो क्या करने वाले हैं। सिंपल है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन आपको मैंने बेसिक समझाया, ये क्लास 10th में ही पढ़ते हैं मैंने, बट आपको रिवाइज करा दिया थोड़ा सा। बिकॉज आपको होता क्या है कि ये चीजें जब आप समझ में आने लगेंगी तो आप उसको अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन करो आप बहुत अच्छे से, है ना? ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।